बिल्कुल, बात बिजली के हवाले से हो रही है तो इंतजामी काउंसिल के फैसलों की जहां तक बात है, एक और खबर आपको बताते हैं। पिछली बार जो इंतजामी काउंसिल की मीटिंग हुई थी और उसके बाद 14 तारीख को बिलाखिर मुतलका हुकाम की जानिब से जम्मू कश्मीर के अंदर उस फैसले का इतलाक करने के लिए बाकायदा जमीन पर काम शुरू हो गया है। और काम क्या हुआ है कि रिटायर्ड इंजीनियर्स को इस वक्त महकमा उन खाली असामियों में कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर लगा रहा है जो महकमा पीडीडी के अंदर इस वक्त भी खाली पड़ी है। इन सारी चीजों के बीच में चाहे वो एडब्ल्यूज की यानी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स की खाली असामियां हो या फिर वैकेंसी असिस्टेंट इंजीनियर्स एईज के लिए हो या जूनियर इंजीनियर्स के लिए हो, वहां पर रिटायर्ड इंजीनियर्स की खिदमात हासिल की जा रही हैं। ये उस वक्त हो रहा है जब जम्मू कश्मीर के अंदर नौजवान भी सवाल उठा रहे हैं और ऑलरेडी 50,000 प्लस जो इस वक्त ऐसे नौजवान जम्मू कश्मीर के अंदर हैं जो ग्रेजुएट हैं, इंजीनियरिंग कर चुके हैं, लेकिन उनके पास रोजगार का कोई जरिया नहीं है। वो इस फैसले पर सवाल काफी ज्यादा एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये है जी, ये सवाल इसलिए भी आज और ये खबर हमने बैक टू बैक इसलिए भी ली क्योंकि एम्प्लॉयज प्रोटेस्ट पर है, सरकार बाहर से बिजली खरीद रही है, ये एक पहलू है। लेकिन ये जो रिटायर इंजीनियरों की तकर्रुरी का मामला है, इनकी दोबारा नौकरी देने का मामला, ये रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में दीही तरक्की महकमे में जो हाथ में लिया गया है। और उनका मानना है कि जनाब ये तो हम जो फैसला कर रहे हैं ये तो जनाब एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का डिसीजन है और उसी एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के डिसीजन को हमने अमली जामा पहनाया है और हम ये काम कर रहे हैं क्योंकि हमने जी अपने तरक्याती मनसूबों को आगे चलाना है। लेट इट बी, एक साइड है। अब आप देखिए कि हमारी बेरोजगारी का ग्राफ कितना है जी, डबल डिजिट में है, मुल्क में सबसे अव्वल है, यानी एट द एंड ऑफ द ईयर हम ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट है। पहले 3 रियासतों में हम आएंगे, पहले नंबर पर हम हैं जहां पर बेरोजगारी की शरह ज्यादा है। और कल ही हमने आपको बताया था इसी प्रोग्राम में कि ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और इंजीनियरों की तादाद हमारे पास कितनी और हर साल कितने हजार लोग जो है वो इंजीनियरिंग करके आते हैं। और उस पर सरकार का यह फैसला है कि हमने जी रोक लगा दी है क्योंकि फाइनेंशियल इंप्लीकेशन और 10 तरह की परेशानियां हैं, इसलिए अब हम रिटायर एम्प्लॉय से काम लेंगे। यहां हमने 50,000 देने थे एक एम्प्लॉय को, यहां 30,000 में हम 2 एम्प्लॉय लगा के काम चलाना चाहते हैं। ये एक नया मंसूबा लिया गया। इससे क्या हुआ? इससे यह हुआ कि जो लोग पढ़े लिखे नौजवान थे जिन्होंने मुल्क भर के कॉलेज में जाकर अपना पसीना बहाया इस उम्मीद के साथ कि वो बाहर आएंगे और नौकरी रियासत के अंदर करेंगे, रियासत के बाहर अपनी खिदमत अंजाम देंगे, तो वो रियासत के बाहर तो आ सकते हैं लेकिन अपनी रियासत के अंदर वो नौकरी करे, उसके लिए तमाम तर दरवाजे जो है वो बंद कर दिए गए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव हुक्मनामे के तहत। और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जहां तक हम बात करें तो फिलहाल जो हमारे इब्तिदाई खबरें हैं, सूबा कश्मीर के अंदर कमोबेश 30 जूनियर इंजीनियरों की रीअपॉइंटमेंट का सिलसिला जो है वो मुकम्मल हो गया है, जिन्हें मुख्तलिफ ब्लॉकों के अंदर जो है वो तैनात कर दिया गया। यानी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कर ही क्या सकता है, ऊपर से ऑर्डर है तो उनके हाथ में भी कुछ नहीं है। आसिफ ने आपको पहले ही कहा कि कमोबेश 50,000 वो एम्प्लॉय वो जनाब इंजीनियर्स है, ग्रेजुएट्स हैं जो बेरोजगार हैं हमारे एंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर। और उन्हें यह उम्मीद थी कि जनाब यहां चाहे आरडीडी हो, चाहे पीडीडी हो, चाहे टूरिज्म डिपार्टमेंट हो, तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट विंग्स हर जगह है, अपना रूरल अपना आरएंडबी है या दीगर डिपार्टमेंट्स है, तो कहीं ना कहीं वहां पर रास्ते जो है वो खोले जाएंगे और वहां पर आहिस्ता आहिस्ता करके उन्हें अकोमोडेट किया गया। पहले सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाने की बातें कही गई, फिर उसको वॉश अप किया गया और वो बेरोजगार हो गए जी इन ए वन गो ऑफ द ऑर्डर। अब ये जो दूसरा सिलसिला चलाया गया है, इससे कमोबेश 50,000 नौजवान जो है इस वक्त जहनी कोफ्त का शिकार हो रहे हैं। और सवाल यही पूछा जा रहा है इंतजामिया से कि सरकार अवाम के लिए काम करती है या अपनी सहूलियत के लिए काम करती है, क्योंकि इस वक्त सवाल नौजवानों का है। और 50,000 नौजवान अगर मुहतात अंदाजे के मुताबिक लिया जाए, 50,000 नौजवानों को जो इब्तिदाई फिगर्स आ रहे हैं, कमोबेश से ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, लेकिन एक कम से कम फिगर बताई गई है 50,000 ऐसे नौजवान हैं जो इंजीनियरिंग है, उनकी सनदें हाथ में है, लेकिन मुलाजमत के लिए कोई दरवाजा उनके पास सरकारी नहीं है। अब गैर सरकारी इदारों में वो जाते तो हमारे पास गैर सरकारी इदारे है कितने जम्मू कश्मीर के अंदर, ये एक बड़ा सवाल है। अब हर कोई क्या बैरून रियासत आ सकता है मुलाजमत के लिए, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हर एक क्या फाइनेंशियल पोजीशन उतना मजबूत नहीं है कि वो आके 2 महीना, 1 महीना, 1.5 महीना कहीं पर टिके, नौकरी की तलाश करे और नौकरी ले, और फिर घर की परेशानी और 10 तरह की परेशानियां भी हमने देखनी होगी। तो हर एक को एक ही जाविये से नहीं देखा जा सकता, इसलिए नौजवानों की आज एक बार फिर फरियाद जो है वो वजीर आजम से है। और वजीर दाखिला जो जम्मू कश्मीर की सियासत को देखते हैं, रियासत को देखते हैं, मानना है कि उनसे उन्होंने दरख्वास्त की है
कि जरा बराह करम इस संजीदा मामले की ओर देखा जाए और बिना किसी सियासत के इस पर फैसला लिया